जो लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में जाते हैं रहमतुल्लाह अलैह के, वो पहले तो सिर्फ अल्लाह और रसूलुल्लाह के मुजरिम हैं। क़यामत वाले दिन किसके मुजरिम है जी? अल्लाह के भी और रसूलुल्लाह के भी। अल्लाहु अकबर। तो मुसलमानों, इस बात को क्यों भूल गए कि जो नमाज पढ़ता है वो जात बरादरी से नफरत नहीं कर सकता। जो नमाज पढ़ता है वो मजहब को बुनियाद बना के नफरत नहीं कर सकता। जिसको नमाज पढ़नी सिखा दी गई वो फिर दूसरे को अपने से कमतर नहीं समझ सकता। नमाज पढ़ाई इसीलिए कि ये लोगों में बराबरी करेगा, नमाज पढ़ाई इसीलिए कि ये मोहब्बत से बोलेगा, नमाज इसलिए पढ़ाई कि ये गरीब का साथ देगा, नमाज इसलिए पढ़ाई कि बीवी की इज्जत करेगा, नमाज इसलिए पढ़ाई कि माँ के पैरों में बैठा करेगा, नमाज इसलिए पढ़ाई कि बाप के पांव दबाएगा, नमाज इसलिए पढ़ाई कि सके भाई के साथ उसकी मुसीबत में मदद करेगा। अब ये सजदा करता हुआ सोचता हो कि सके भाई का बेड़ा गर्क हो जाए तो इसका खुद हो जाना है, नमाज इसकी होनी नहीं है। ये दीन से कोसों दूर चले गए। हमने सोचा नमाजों का हमारी जिंदगी से कोई ताल्लुक ही नहीं, जबकि नमाज को समाज के साथ मजबूती से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जोड़ दिया। मस्जिद को सामाजिक व्यवस्था के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मजबूती के साथ जोड़ दिया। अगर इबादत के अंदर खुलूस नहीं है, अगर इबादत में घमंड है, इबादत में रियाकारी है, इबादत में बदमाशी है, इबादत में दुश्मनी है, तो फिर कोई लुत्फ आने वाला नहीं है। लोग कहते दुआएं करवा दो जी। आपने देखा होगा यहाँ भी राजस्थान में तो बहुत रवाज है माशाल्लाह। जेड़ा कोई आए तो मौलवी साहब सिर पे हाथ रख दो। ये कोई करामत है मौलवियों के हाथ में? हम तो खुद अपने अल्लाह के मोहताज हैं। सारा दिन उसी से मांगते रहते हैं कि अब ये हो गया ऐसा कर दे, ये हो गया वैसा कर दे। आप नहीं अल्लाह से बात कर सकते? आप अपने रब से बात नहीं कर सकते? कल बुढ़ियां आंदी हैं 500-500 रुपए लैके, मौलवी साहब दो ही दे दियो। और यदि अपनी बुढ़ी घर च जिंदा हुए वो दुआ ना करे तो कोई मौलवी दुआ नहीं कर सकता। वो कोई बाबा उसके लिए दुआ नहीं कर सकता। राजस्थान तो बड़ी इज्जत वाला मुकाम है। कितना बड़ा वली आराम कर रहा है, आपको अंदाजा है कभी कि अल्लाह ने आपको कितनी अच्छी रूह जमीन अता फरमाई है? इतने धर्मों के लोग, इतने लोगों के अंदर प्यार और मोहब्बतें, और इस जमीन के ऊपर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का मौजूद होना। कई कहते हैं देवबंदियों को पीरों से कुछ लेना देना नहीं। मैं तो जितनी दफा भी निकला हूं तो अजमेर शरीफ रात को रुक के निकला हूं। लेकिन एक बात तुम्हें आज बताता चलूं, लोगों को बहुत शौक है यहाँ फतवे करने का, मसला करने का। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ कि जो बंदा अजमेर शरीफ जाता हो, कलियर शरीफ जाता हो, सरहंद शरीफ जाता हो, निज़ामुद्दीन जाता हो, या और कोई गैर मुस्लिम लगा लें, वो अपने किसी मज़हब की इबादत गाह में जाता हो, अगर जैसा जाता हो वैसा ही आता हो, फिर उसका जाना ना जाना एक बराबर है। और जो ख्वाजा साहब के चला गया, ख्वाजा साहब के औरंगज़ेब गया था एक दफ़ा, नाम सुना औरंगज़ेब आलमगीर का? औरंगज़ेब आलमगीर के दरबार लगा हुआ था, एक बहरूपिया आ गया। बहरूपिया कहने लगा बादशाह मुझे बहुत कुछ चाहिए, लेकिन मैं तेरे से मांगूंगा नहीं, मैं अब भेष बदल के आऊँगा। अगर तू मुझे पहचान जाए तो मैं हार गया, और अगर तूने मुझे नहीं पहचाना तो तू हारा, फिर जो मांगूंगा तुझे देना होगा मुझे। औरंगज़ेब ने शर्त लगा ली कि ठीक है। 6 महीने बाद आया, फौजी बन के भर्ती हो रही थी ट्रेनिंग के लिए। बादशाह खुद बैठा करते थे कुर्सी लगा के। जब वो आया सामने, वो बादशाह कहने लगा अब्दुल रहमान वो तेनू यार असी पहचान लिया, पकड़ 2 दिनार घर जा वापस। साल बाद फिर टीचरों की भर्ती हो रही थी, बढ़िया मौलवी बन के, शेरवानी पहन के, अच्छा उस्ताद बन के आया। इंटरव्यू चल रहे थे, जब उसकी बारी आई उसने सोचा अपनी पहचाने का। बादशाह ने शक्ल देखते ही, बादशाह भी ऐसे हुआ करते थे, शक्ल देखते पहचान लें, अब्दुल रहमान यार तू वही नहीं बहरूपिया, ये 2 दिनार पकड़ चल घर को चल।
चौथी दफा भिखारी बन के खड़ा हो गया, तीसरी दफा कहीं भिखारी बन के। बादशाह जा रहा था, मांगने लगा। बादशाह ने भिखारियों में से हाथ पकड़ के बाहर निकाला, कहा यार तू अब्दुर्रहमान नहीं, ये 2 दिनार पकड़ चल घर को जा, क्या कर रहा है यार। बात आई गई हो गई। कई साल बाद बादशाह कहीं जा रहा था दक्कन की तरफ, एक पहाड़ी रास्ते से गुजरा तो देखा एक पहाड़ी की चोटी पे लाइनें लगी हुई लोगों की, एक तरफ से जाते हैं दूसरी तरफ से आते हैं। फौजियों को भेजा, पूछो क्या बात है। कहने लगे जी ऊपर एक अल्लाह वाला बैठा है, एक बुजुर्ग बैठे हैं, एक वली बैठे हैं, जिसके लिए हाथ उठा दें। और ये सच है, ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ ना वलियों वाली, अल्लाह ने कुरान पाक में कहा कि जिनको हमने अपना दोस्त बना लिया अब उनको कोई डर कोई नहीं। ये हकीकत है। अगर वली किसी के लिए हाथ उठा के दुआ कर दे ना, क़यामत बर्पा हो सकती है, उसकी पीठ नहीं लग सकती। अल्लाह उसी वक्त देंगे। अगर वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से नेमत खो दे वो अलग बात है। अल्लाह की एक बड़ी खूबसूरत आदत है, पता है आपको अल्लाह की क्या आदत है? जब किसी को देते हैं, इल्म देते हैं, दौलत देते हैं, रुतबा देते हैं, अल्लाह वापस नहीं लेते। आपने फिर सुना होगा कि बंदा फ़कीर बन जाता है, वो अपने गुरूर की वजह से खो देता है, अल्लाह नहीं वापस लेते। तो बादशाह को जर्नल ने आके कहा कि जनाब ऊपर एक वली है, आप भी कहो दुआ करा लें, जहाँ जा रहे हैं फतेह हो जाए। तो बादशाह कहने लगा यार वो भी अल्लाह वालों को मानता था। कहता चलो चलो। ऊपर गए तो वली के जो संतरी थे वो भी बड़े सख्त थे, कोई बड़ा अल्लाह वाला होगा। कहने लगा चाहे तू बादशाह लाइन में आना होगा। औरंगज़ेब भी लाइन में लग गया। काफ़ी देर बाद बारी आई तो देखा अंदर बड़ा ही खूबसूरत नूरानी चेहरा, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, तस्बीह हाथ में। अंदर घुसते ही बादशाह को ऐसे लगा जैसे वाकई इस जगह पे अल्लाह की रहमत आ रही, वाकई। दोनों जानों पे बैठ गया बादशाह। कहा हज़रत मेरे लिए दुआ कर दें, मैं आगे जा रहा हूँ। फरमाया ठीक है जा, अल्लाह तुझे फ़तेह देंगे। कहा हज़रत कोई नसीहत कर दें। कहा बस नसीहत यही है, अगर फ़तेह मिले जुल्म ना करना, हार जाओ तो घबराना नहीं। इतना सुना बादशाह बड़ा खुश हुआ, वापस जाने लगा। दरवाजे में जब चौखट पे पहुंच गया तो वली अल्लाह अपनी जगह पे खड़ा हुआ। कहा हाँ मित्रा आज नहीं पहचाने अब्दुर्रहमान नो। कहता आज नहीं पहचाने। बादशाह ने सिर पे मारा, हदो तेरी दी, कहता तेरा भला हो, अब तू वो है जहाँ बैठा हुआ। क्या लगा मांग यार, मैं आज शर्त हार गया। मांगो क्या मांगते? वो क्या कहता है बहरूपिया। कहने लगा बादशाह साहब ये जो सिर पे ताज पहना वो ना कोहे नूर लगा होता था औरंगजेब के ताज पे। बादशाह ये जो ताज पहना हुआ है ना, इसको उतार के मेरे पैरों में रखो, क्योंकि हम शर्त जीत गए हैं। फतावा आलमगीरिया पढ़िए, बादशाह की तारीख पढ़िए। औरंगजेब ने अपने सर से ताज उतारा, शर्त हार गया। लोग जुबान के पक्के होते थे। बहरूपिये के पैरों में अपना ताज रख दिया और एक बात कही, कहता आज तू शर्त जीत गया है, ये तो कुछ भी नहीं जो तूने मांगा है। मेरे पास दिल्ली आना, तुझे मैं जागीर दूंगा, इतना दूंगा कि तेरे से उठाया नहीं जाएगा। इतना कह के बादशाह जब बाहर की तरफ निकलने लगा ना, तो ये जो बहरूपिया था इसने अलग अंदाज में बादशाह को बुलाया। कहा इधर आओ, वापिस उठा अपना ताज यहाँ से, भाग। बादशाह को जो अल्लाह का वली था समझ गया कि अब ये वो बहरूपिया नहीं रहा। बहरूपिया रोने लगा, कह रहा अपना ताज उठा, बस बाहर निकल जा, तेरी अब कोई जरूरत नहीं। बादशाह ने पूछा हुआ क्या, ये तो बता। कहने लगा यार यहाँ इतने सालों से बैठा हूँ, सुबह शाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबह शाम दोपहर काम ही कोई नहीं। नमाज है, दुरूद शरीफ है, नमाज है, दुरूद शरीफ है। इस चक्कर में कि एक दिन तो औरंगजेब निकलेगा, मेरे यहाँ पास आएगा, मैं औरंगजेब के घुटने टिका दूंगा। कहने लगा मैं ये सोचता हूँ कि झूठ मूठ में अल्लाह का नाम लेता रहा, हिंदुस्तान के बादशाह का ताज मेरे पैरों में आ गया। अगर मैं दिल से अल्लाह का नाम लेता तो किस मुकाम तक पहुंच जाता। सिर्फ झूठ मूठ में नाम लेता रहा। तो मार्ज ये कर रहा था, औरंगजेब गया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में,
फातिहा पढ़ने के लिए तो जब सीढ़ियां चढ़ रहा था ना, तो वहां मांगने वाले बैठे होते हैं। उन्होंने एक ने कहा, बादशाह का लिबास पकड़ लिया कि ख्वाजा के लिए कुछ दे जा, 20 साल हो गए मेरी आंखें नहीं आई। औरंगजेब वहीं रुक गए। फरमाया, अच्छा वो 20 साल हो गए तेरी आंखें नहीं आई, यहां बैठा हुआ है क्या? हाँ कुछ दे जाओ। उसने सोचा बादशाह दिनारों की थैली दे देगा, कोई सोने की थैला दे देंगे। 2 सिपाही बुलाए, कहने लगे यार ये 20 साल हो गए यहाँ बैठा हुआ है, इसकी आंखों की रोशनी नहीं आई, मैं अंदर जा रहा हूँ सलाम करने, मेरे आते आते अगर आंखों की रोशनी आ जाए ठीक है, नहीं तो इसकी गर्दन उतारो, एक तरफ करो इसकी। बादशाह अंदर चला गया फातिहा पढ़ने के लिए। अब हमारी तरह की तो फातिहा नहीं थी ना जी, जैसी आजकल फातिहा पढ़ते हैं, भाई इधर से गए उधर से निकल गए। अल्लाह वाले तो जब अल्लाह वालों के यहाँ जाते हैं फिर उनकी तार मिल जाती है अपने रब के साथ। बादशाह जब काफी देर के बाद जब वो अंदर चला गया, इधर ये रो रो के दुआ कर रहा कि अल्लाह आज अपने नबी के सदके, आज मोइनुद्दीन चिश्ती की चौखट के सदके आज मेरी आंखों की रोशनी दे दे, वरना ये आएगा इसने आते मेरी गर्दन मार देनी, मेरी जान तू बचा ले मेरे रब बस आज। बादशाह सलामत जब बाहर आए, इसके सारे तबक रोशन हो गए। अच्छा कोई लेंस लगाने की भी जरूरत नहीं रही, बादशाह सलामत। लोग कहते हैं अंधा था, सारी रोशनी आ गई, सब कुछ नजर आने लगा बिल्कुल साफ साफ। औरंगजेब ने कहा, कहता अल्लाह वालों के दरबार को बदनाम करते हो, नीयत तुम्हारी अच्छी नहीं होती, नीयत तुम्हारी अच्छी नहीं होती। तो सुनो, जो लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में जाते हैं रहमतुल्लाह अलैह के, वो पहले तो सिर्फ अल्लाह और रसूलुल्लाह के मुजरिम हैं क़यामत वाले दिन। किसके मुजरिम है जी? अल्लाह के भी और रसूलुल्लाह के भी। और जिसने ख्वाजा साहब के तुरबत पे खड़े होके फातिहा पढ़ी हो फिर आके झूठ बोलता हो, ख्वाजा साहब की तुरबत पे फातिहा पढ़ने के बाद किसी की बहन को गंदी निगाह से देखता हो, ख्वाजा साहब की तुरबत पे फातिहा पढ़ने के बाद किसी से ठगी करता हो, बेईमानी करता हो, पहले सिर्फ अल्लाह और रसूलुल्लाह का मुजरिम था, अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का भी मुजरिम है। ये तुम आसान समझते हो अल्लाह वालों के दरबार में जाना? मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।